दरवाजे पर अगर कोई किन्नर आता है तो उसको ऐसी तीन चीजें भूल से भी मत देना। दरिद्रता और गरीबी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अचानक कब किसके दरवाजे पर कौन आ जाए ये हम स्वयं नहीं जान सकते। इसीलिए यदि आपके दरवाजे पर किसी दिन कोई किन्नर आ जाए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रख लेना। किन्नर को कुछ चीजें दान करना तो बहुत शुभ होता है, तो वहीं कुछ चीजों का दान करना अत्यंत अशुभ भी होता है। नंबर एक है, यदि आपके दरवाजे पर किसी दिन कोई किन्नर आ जाए तो उसको आपको टूटे फूटे बर्तन का दान नहीं करना चाहिए। जो भी बर्तन चिटके हुए हों, जिनमें छेद हो गया हो या टूटे हों, ऐसे बर्तन किन्नर को कदापि नहीं देना है। किन्नर को उस अवस्था के बर्तन दान करें जिस बर्तन का उपयोग आप स्वयं करते हो, मतलब जो उपयोग करने लायक हो। किन्नर को बर्तन दान देना शुभ माना जाता है। याद रखें, किन्नर को लोहे के बर्तन दान ना करें। किन्नर को सदैव स्टील के बर्तन दान करने चाहिए और किन्नर को कांच से जुड़ी सामग्रियां दान नहीं करनी चाहिए। इसलिए किन्नर को बर्तन दान करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बर्तन टूटे फूटे ना हो। और दूसरा है, वो किन्नर को कभी भी पुराने फटे कपड़े दान नहीं करने चाहिए, जो फटे हुए कपड़े हों। किन्नर अक्सर साड़ी पहनते हैं अथवा सूट पहनते हैं। जो महिलाएं वस्त्र पहनती हैं वो किन्नर को अपने पहने हुए फटे हुए वस्त्र कभी दान करने की भूल कर सकती हैं। इस वजह से महिलाओं को किन्नर को अपने फटे हुए कपड़े कभी दान नहीं करने चाहिए। वो कपड़े देना चाहिए, वो कपड़े दान करना चाहिए जो सभी सही अवस्था के हों, जो फटे पुराने ना हों। किन्नर को नए वस्त्र दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में उन्नति आती है। किन्नर को शुद्ध अथवा स्वच्छ प्रकार के वस्त्र दान करने चाहिए। फटे पुराने वस्त्र दान करने से आपके घर में दरिद्रता और गरीबी बढ़ जाएगी और किन्नर को आपको बददुआ भी लग सकती है और बददुआ का प्रभाव बहुत बुरा होता है। किन्नर दुआ देते हैं तो वो जितना शुभ होता है उतना ही अशुभ अगर वो बददुआ दे देते हैं तो हो जाता है। अब अगर किन्नर बददुआ दे देते हैं तो आपके जीवन में इतनी नकारात्मकता आ जाती है कि आप स्वयं सोच नहीं सकते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए हो सके तो किन्नर की बददुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, हमेशा किन्नर की दुआ लेनी चाहिए। किन्नर की दुआ अथवा बददुआ का बहुत जल्दी प्रभाव देखने को मिलता है। नंबर 3 है, किन्नर को पुरानी आपको चूड़ियां नहीं देनी चाहिए, जो पहनी हुई चूड़ियां हो। किन्नर को चूड़ियां दान करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन कभी भी अपनी पहनी हुई चूड़ियां किन्नर को नहीं देनी चाहिए। किन्नर को हमेशा नई चूड़ियां खरीद करके सुहाग की सामग्री के साथ दान करनी चाहिए, तो यह अत्यंत शुभ होता है। किन्नर को कोई भी सुहाग की सामग्री और चूड़ियां दान करना अत्यंत शुभ बताया गया है। टूटी या चटकी हुई चूड़ियां किन्नर को दान नहीं करनी चाहिए। किन्नर को लाल चूड़ी देने से स्त्री का सुहाग मजबूत होता है, इसलिए किन्नर को हमेशा लाल चूड़ी देनी चाहिए और सुहाग की जितनी और सामग्रियां आप दे सकती हैं उतना देना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है। तो किन्नर को जो 3 चीजें हमने बताई हैं, अगर वो अकस्मात आपके दरवाजे पर आ जाते हैं तो आप भूल से भी दान ना करें। उसके अलावा आप कुछ भी दान कर सकते हैं और किन्नर की दुआ ले सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।